करेंगे या अगर कोई बंद नहीं किया तो जबरदस्ती बंद करेंगे? हम लोगों से अपील करेंगे, देखो जबरदस्ती का काम कोई किधर से होता नहीं। ये जो मसला है ना, बंगले वाले से लेके झोपड़े वाले तक का है। हर कोई परेशान है, खाली दिखावा दिखा रहा है। बड़ा बंगले वाला खाली दिखावा दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से परेशान है बेचारा। कुछ राजनीतिक दल के लीडर है, वो भी बेचारे परेशान है, डर रहे हैं कि हम पे विजिलेंस का केस ना बने, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे बेचारे। लेकिन अंदर से उनका सबका हमको समर्थन है। तो एक तानाशाही और छलावा करने का जो रवैया टोरेंट कंपनी अपना रही है, इसलिए सभी जनता में, चाहे वो सिटी से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, सब में बहुत बड़ा आक्रोश है। जो बिल अतिरिक्त आकारा जा रहा है, हिडन जो उनके जो टैक्सेस है, उसको अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली भिवंडी में बेच रहे हैं, जिसका यूनिट चार्जेस 9 रुपये 64 पैसा है। आपने देखा होगा कि 17 रुपये तक गया है अभी तक। तो हमको भिवंडी के अंदर जो बिजली चाहिए वो सस्ते में देने वाली बिजली चाहिए। ये महाराष्ट्र से बार बार सभी आंदोलनकर्ता अपील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया जाता मीटर का, किसी भी तरह का बिल का जो रीडिंग फोटोग्राफ से वो डाला नहीं जाता और बिल अतिरिक्त बिल दिया जाता है। इससे सब लोग परेशान हैं। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर इसका किस पे असर होगा तो गरीब जो तबका है और सामान्य जो जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, उस तरह से ऐसा ना हो कि कल कोई टोरेंट के बिल की वजह से आत्महत्या करे, ऐसा भी माहौल समाज में है। SC ST वर्ग को जो 500 रुपये में मीटर मिलता था वो तो पूरी उन्होंने बंद कर दी, इसलिए बहुत सारे लोग अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। जबरदस्ती दादागिरी से लाइट बंद की जा रही है, जबरदस्ती से पुलिस को लेके विजिलेंस वालों के केस जिनके ऊपर दर्ज है उनके साथ गुनहगारों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सब कायदे को उल्लंघन करते हुए टोरेंट कंपनी तानाशाही करके पैसा लूट रही है, इसलिए बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को आंदोलन में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को हम पूरी भिवंडी बंद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेगा और 3 बजे सभी जाति धर्म प्रांत भाषा का सभी लोगों का, श्रमिक लोगों का ये मोर्चा टोरेंट चले जाओ, ये लॉन्ग मार्च रहेगा। 3 बजे शिवाजी चौक से प्रांत कचहरी तक जाएगा। तो हम आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि इस मोर्चे में सभी लोग, सभी दल समर्थन दे, क्योंकि यह आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता की न्याय का आंदोलन है। धन्यवाद। पार्टी का सपोर्ट है? अभी शिवसेना ठाकरे गट ने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है और बहुत सारे जो सब बैठे हो आंदोलन करता है, वो विविध संगठन से आंदोलन करते आ रहे हैं, वो सब हम इकट्ठा आ गए। रिक्शा यूनियंस ने भी समर्थन दिया है, लूम कामगारों की जो यूनियंस है उसने भी कुछ लोगों ने समर्थन दिया है, बहुत सारे नगर सेवक सरपंच गाँव के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में यहाँ आए। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के वर्ग के जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी बंद होगी और ये आंदोलन से हम जब तक टोरेंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आमदार खासदारों को समर्थन देने से अच्छा वो विधानसभा और केंद्र शासन के पास जाके हमारी पैरवी करे तो वो उचित रहेगा। ऐसा क्यों होता है? हर बार जो अपोजिशन में है वही समर्थन देती, वही पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती, तो सत्ता में कभी वो समर्थन नहीं देती। इसके पहले भी देखो ऐसा है कि हर एक का कोई ना कोई राजनीतिक बाप बैठा है, तो बाप बोलता है वैसे बेटे रवैया करते हैं। तो हमारा कोई बाप नहीं ऊपर बैठा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक के जो आंदोलन हाथ में लिए हमेशा जीते हैं और जनता के भरोसे जीते हैं, कभी जनता से गद्दारी की नहीं और आगे भी गद्दारी होगी नहीं। जब तक टोरेंटो कंपनी नहीं आती तब तक हम आंदोलन करेंगे। जो राजनीतिक दल के नेता है वो तो एक तो कुछ असेंबली में विधानसभा अधिवेशन अभी शुरू हो रहा है, उनको तो ये मसला लेना चाहिए, उधर कुछ बोलते नहीं, लेकिन इधर दिखावा करने के लिए, जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए समर्थन देने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि एक हंसने जैसी बात है। तो हमारे पैरवी उधर जाके करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो विधानसभा में जाके करे। 23 तारीख के आंदोलन को लेकर भिवंडी की जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? 21 तारीख को जनता से आह्वान करेंगे कि अभी तक जनता के मन में आशंका है कि आंदोलन बिके जाते हैं, या तो टोरेंटो आंदोलन खड़ी करती है या नेताओं को खरीदती है, लेकिन यह आंदोलन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तब खड़ा हो रहा है। और जो बैठे सब आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन ना बिकेगा, ये टिकेगा और टोरेंटो कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भिवंडी के शहर और ग्रामीण के जनता को न्याय दिला के रहेगा।
सुझाव भी है और एक प्रश्न भी है। सुझाव ये प्रश्न तो ये है कि जैसे आपने कहा कि शहर बंद करने से अच्छा जैसे कि हम पावर बंद कर दें एक दिन के लिए या मीटर बंद कर दें, तो जो एनर्जी है उनको उसका नुकसान होगा, क्योंकि एनर्जी वो सेव नहीं कर सकते। पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, वो वक्त के हिसाब से आंदोलन किए जाएंगे। एक आंदोलन से टोरंटो तो जाने वाले है नहीं, अलग अलग आंदोलन 15 दिन 20 दिन में होते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वक्त आने पे वो भी करेंगे हम लोग। आपको एक प्रश्न ऐसा है, सुनो, एक प्रश्न भी ऐसा है कि जैसे कि पिछले कई आंदोलन हुए कि आंदोलन में कई लोगों ने अपनी मांग की कि दूसरी कंपनियां यहाँ आनी चाहिए, या आपने भी जैसे मांगा कि दूसरी कंपनियां यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन उसमें एक और प्रश्न उसमें निर्माण ऐसा हो रहा है जैसे टोरेंट कंपनी 2 महीने के बाद या 3 महीने का बिजली कट करती है और बिजनेस केस बनाती है या जिस तरह से करती है, लेकिन दूसरी जो कंपनियाँ हैं आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनियाँ प्रीपेड भी है, तो 130 दिन का महीना की बजाय वो 27 दिन का महीना प्रीपेड करती है। और हमारे यहाँ पर बहुत स्लम एरिया है, काफ़ी गरीब एरिया, अगर उनका प्रीपेड खत्म हो गया 1 महीने के अंदर और फिर वो उनका बिजली कट हो गया और वो नहीं भर पाए, तो उसकी भी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर हम ये नहीं कह रहे कि टोरेंट को भगाना, आप जैसे बोलते थे जाओ, वो टोरेंट की मरम्मत की जाए अच्छे से, ये हमने सबने सोचना चाहिए। देखो ऐसा है कि पाप का घड़ा बढ़ गया है अभी उनका, उन्होंने इतना छलावा किया है तो कोई सुधार लाने की गुंजाइश है नहीं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट भिवंडी के जनता को न्याय दिलाने के लिए जो कम से कम बिजली यूनिट का रेट है ऐसी कोई कंपनी लाए या एमएसएबी की पुनर्स्थापना करे, हमको इससे कोई लेन देन नहीं। भिवंडी की जनता को कम से कम पैसों में बिजली मिलनी चाहिए, भिवंडी का व्यापार जिंदा रहना चाहिए, भिवंडी की जनता जिंदा रहनी चाहिए। वो कंपनी क्या लाना वो गवर्नमेंट का धोरण है, लेकिन जो भी कंपनी लाएंगे वो कायदे के तहत काम करने वाली चाहिए, जनता का छलावा करने वाली नहीं चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं सुनती है तो आगे का लॉन्ग मार्च भी हम स्टेट गवर्नमेंट के खासदार आमदार के घर पे भी आंदोलन करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। अपने साथ में एमपी और एमएलए थे क्या? हमको एमपी एमएलए लोगों का आवाज उठाने के लिए एक तो विधानसभा में जाना चाहिए या तो एक तो केंद्र शासन के पास जाना है, तो वो उतना ही काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आपने मतलब कुछ दिनों पहले कहा था अगर भिवंडी को टोरेंट से भगाना है तो इनके घर पर आंदोलन लेके जाना चाहिए, आपने ने कहा था क्या? जाएंगे, लेके जाएंगे, वो जब टाइम आएगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनका रास्ते पे फिरना भी मुश्किल कर देंगे हम लोग। सर 14 तारीख को एक आंदोलन किया गया, अभी 21 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है, जब सबका समर्थन है आपके साथ, तो ये अलग अलग आंदोलन क्यों? देखो सबको आंदोलन करने की आज़ादी है, लेकिन जनता का प्रश्न लेकर ये जा रहे हैं। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशू अगर जनता का इशू है तो हम सब लोग बैठेंगे। जो पहले भी आंदोलन हुए, अभी देखो विजय कामले जी तो कितने सालों से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ में, वो भी हमारे साथ है, तो सबसे हम संवाद करेंगे और ये कारवा बढ़ेगा, ये कारवा रुकेगा नहीं। किसके घर का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। जैसे जनता परेशान वैसे मैं खुद परेशान हूँ, मेरे घर पे 3 महीने से अभी तक मीटर नहीं लगा है। लेकिन जनता का आप लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि हमेशा टोरेंट के खिलाफ आंदोलन होते हैं, उसके बाद में फिर खामोश बन जाते हैं, आंदोलन करा रह जाता है। पहले क्या हुआ उससे मैं उसके अतीत में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे वो घर का आंदोलन रहे, वो हमने 7-7 महीने चलाया, लोगों के घर बचाए। एनआरसी का आंदोलन आपने देखा होगा, 9 महीना हम सब लोगों ने चलाया, वो भी सक्सेस किया। हमने जब भी आंदोलन उठाया है तो आखिरी दम तक लड़े हैं, ना हमको कोई खरीद पाया है ना खरीदेगा। हम आखिर तक लड़ेंगे, अच्छे काम के लिए लड़ना हमारी आदत है। अभी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम है आंदोलनकारी कौन है, जनता को न्याय दिलाने वाले कौन है, जनता को गुमराह करने वाले कौन है, और जो चुन के गए वो क्या काम कर रहे, जनता अच्छा वाकिफ हो गई है। तो इसके लिए मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जो बहुत ही जाति और तानाशाही कर रहे उस कंपनी के खिलाफ में भिवंडी बंद रहेगी सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। 3 बजे टोरंटो कंपनी चले जाओ का नारा दिया गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में सब हम इकट्ठा होंगे और वहाँ से प्रांत कचहरी पे जाएंगे और प्रांत कचहरी से होकर फिर हम बिल्कुल कोई भी आंदोलन का असर होता ही है, कम ज़्यादा होता ही है। टोरेंट आंदोलन का डिक्लेरेशन होने के बाद में टोरेंट ने पहली बार जनता के सामने प्रेस को बुला के प्रेस के सामने जवाब दिया। उनके अलग अलग कार्यालयों के सामने अफवाह मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो करके बोर्ड लगाए। उसका कारण यह है
कि टोरेंट डरी हुई है, टोरेंट को पता है वो गलत काम कर रही है और उसके वजह से वो डरी हुई है, उसका ये आंदोलन का परिणाम है। और मुझे लगता है ये आंदोलन जैसा आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा वो टोरेंट और बढ़ेगी, गलती करेगी और गलती कबूल भी करेगी, और जैसी जैसी गलती कबूल करेगी वैसा वैसा टोरेंट यहाँ से भागने का रास्ता जो है सीधा हो जाएगा। मैं बादल साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। रिजेक्शन वगैरह में देखते नहीं होंगे, तो ये शहर का मसला है। और जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें सुशिक्षित लोगों का साथ चाहिए होता है, तो हम लोग स्टडी करके उसमें रखते हैं। हम लोग मेरे के साथ में हैं और उनके बैकबोन बन के खड़े हुए हैं। कम्युनिटी कई चीजें हमारी मालूमात में आई है, बहुत बड़ा अच्छा चीज हमने बनाया है और उसको लीगल तरीके से, टेक्निकल तरीके से कैसा उठाना और कहाँ पे हम लोग पिछली बार का सबक लेते हुए, पिछली बार कैसे नाकामी भी हुई है उस जगह को बचाते हुए कैसे अपने आंदोलन को कामयाब करना। और टोरेंट को ड्यूटी से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जाने के टाइम में यही बात हुई थी कि अगर हम शासन छोड़ के चले जाएंगे तो चलाएगा कौन। स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे।